So listen. So in this class, we are going to have a better understanding of overcoming of hesitation in conversation. Whenever we start conversation to the people, we feel like hesitated there. Why we feel hesitated, you will able to clarify after completing this class. Okay guys, shall we go? So before the starting this class, I would write here 3 questions. In that three question, you will able to identify that in which situation we belongs to. Okay, and what is the reason of being hesitation? What is the reason of being hesitated when you start talking to the people? Did you get that? Just write first question here. When do you hesitate most while speaking? First question is this. Second is that what are you afraid of when you try to speak? That is second question. Third question is that do you think that your grammar and vocabs are not strong? So basically 3 questions will clarify that what is your situation, why you do feel hesitated, okay, when you start speaking in front of anyone. Let me explain it in Hindi. अच्छा, कब हम लोग हेजिटेटेड कब होते हैं? जैसे आपके घर में आपका जो भाई होता है, जब हम आप उससे बात करते हैं तो क्या आप घर में हेजिटेटेड कभी फील करते हो? कभी अपने छोटे भाई से बात करते समय आप लोगों ने हेजिटेट फील किया है? नहीं, क्योंकि वो तो मेरा भाई है, उसके तमाचा भी मार देते हैं, उसे हंस के भी बात करते हैं ना, फन भी करते हैं, वहां पर तो मुझे किसी प्रकार की हेजिटेशन होता ही नहीं है। चाहे पूरे रिश्तेदार हमारे घर में भरे पड़े हुए तब भी हमें हेजिटेशन नहीं होगा, क्योंकि तो मेरा घर है। तो व्हाई वी फील हेजिटेटेड? बिकॉज आई एम गोइंग टू चेंज माई प्लेस। और वहीं पर मैं अगर जो आपको यहां पर खड़ा करता हूं बोलने के लिए, तब आप हेजिटेटेड हो जाते हो, क्योंकि ये हमारा घर नहीं है, राइट? सो द प्लेस मैटर्स अ लॉट। तो प्लेस भी नहीं मैटर करती है। इट्स ओनली अवर सबकॉन्शियस माइंड दैट टेल्स अस दैट इज द डिफरेंट प्लेस एंड दैट व्हाई यू हैव टू बी हेजिटेटेड हियर। और हमको इस चीज को नहीं सोचना है। डिड यू गेट दैट? सो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि जब भी आप हेजिटेट होते हैं तो वहां पर प्लेस मैटर करती है कि हम किस प्लेस पर बात कर रहे हैं। आपकी पूरी फैमिली अगर जो आपके सामने खड़ी हो तो वहां पर आप हेजिटेटेड नहीं होते हैं, और वहीं 4-5 लोग कहीं बाहरी वाले हमारे सामने होते तो हम लोग हेजिटेट हो जाते हैं। दैट इज हेजिटेशन। सेकेंड क्वेश्चन, दैट व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ व्हेन यू ट्राई टू स्पीक? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें बोलने के लिए डरा देती है, जिससे तुम्हें बोलने में डर लगता है कि वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, है ना? यही ना? तो यहां पर एक लाइन बोलता हूं, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, ये बात भी हम सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। समझ में आया कुछ क्या कहा मैंने? जो लोग सोच रहे हैं उनको सोचने दो, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? उनको सोचने दो जो सोच रहे हैं, हमें जो सोचना है मैं तो सोचूंगा ना। तो इससे हेजिटेशन से निकला जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन इज दैट डू यू थिंक दैट योर ग्रामर एंड वोकैब्स इज नॉट स्ट्रॉन्ग? तुमको लगता है कि मेरी ग्रामर और वोकैब्स नहीं स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैं हेजिटेटेड होता हूं? तो ये भी एक बेकार है। आपको बहुत से मैं ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं जो सीएमएस और अच्छे अच्छे स्कूल से या फिर सीबीएसई बोर्ड से पूरी
पूरा उनका स्ट्रीम इंग्लिश मीडियम रहा है, पूरी इंग्लिश मीडियम से पढ़े, फिर भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। उनकी ग्रामर तो अच्छी है, राइटिंग स्किल भी अच्छी, इवन दो दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। सो ये भी खास मैटर नहीं करता है, मैटर करता है बट बहुत मामले में मैटर नहीं करता है। इंग्लिश स्पीकिंग इज नॉट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश स्पीकिंग इज अ इंग्लिश स्पीकिंग। Here I am going to learn a language, not I am going to learn the language there. If I am making any mistakes in this sentences, that it's okay. I'm not going to learn the grammar here, na? We are here for English speaking. So we have to learn how to speak English, not to how to write English. Writing करना स्कूल वाले सिखाते हैं. I am here for telling you that how to speak in English. Did you get that? So I hope that you get the three questions. That what are the three questions here? Now can I wrap it up? Yes. बताओ बताओ। अरे यार पैसा मिलने लग जाए, ये लोग चाहते ही नहीं यूट्यूब वाले कि पैसा हम कमाए। ये लोग 10K करेंगे हमारे सब्सक्राइबर? यस सर करेंगे। कर दीजिए भाई, देखो हमारे बच्चे कह रहे हैं कि प्लीज सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। अभी लास्ट में सभी बच्चों को मैं यहाँ बुला के सबसे कहलवाऊंगा, तो देन प्लीज शेयर, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करना, क्योंकि अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, जस्ट कम विद टॉपिक है नाउ। अब बात आती है कि भैया अब हम कैसे, ऐसे कौन से पॉइंट होते जो हमको हेजिटेट करवाते हैं ना। चलो लिखिए, व्हाई डू वी फील हेजिटेटेड। द हेडिंग इज दैट व्हाई डू वी, मैं बताता हूं हमको हेजिटेशन क्यों होता है। हेजिटेट, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज हियर दैट व्हाई डू वी हेजिटेट। आखिर हमको हेजिटेशन होता क्यों है, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमको हेजिटेट करवा देती हैं किसी के सामने ना। तो बताता हूं, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। व्हाट? मुझे ये डर सताया करता है कि मैं कहीं कुछ गलत करूंगा तो सामने वाला क्या कहेगा, मैंने कहीं हमारे सामने उंगली ना कर दे, हमें बुरा ना बोलने लग जाए, हमें मारने ना लग जाए। गलतियां तो कोई कुछ नहीं करता है, गलती कर रहे हो। अच्छा, आप कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो बिना गलती किए सक्सेसफुल हो गया। कभी जब आपने फर्स्ट क्लास में अल्फाबेट ए बनाना सीखा था, तो क्या स्टार्टिंग में आप ऐसा प्यारा सा ए बनाने लग गए थे? 75 बार इरेजर किया था, पता नहीं कितनी इरेजर आपने खराब करी होंगी, कितने पेज खराब करे होंगे, तब तो हमने नहीं सोचा गलतियों के बारे में। तो आज जब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो फिर गलतियों के बारे में क्यों सोचते हैं? फालतू में खामखा हमको हेजिटेट करवा रहा है। We don't need to think about making mistakes. Mistakes are the part of life, right? If you are making same mistakes every day, that's a bad thing. And if you are making new mistakes every day, then it's a better and better thing in your life. क्योंकि नई मिस्टेक्स हमको नई दुनिया दिखाती है, और सेम मिस्टेक कर रहे हो तो उसको हमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए। लेकिन मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, सो वी डोंट नीड टू फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक। गलती करते रहिए करते रहिए करते रहिए, मार खाते रहिए, कभी तो सीख जाएंगे ही ना। नाउ सेकंड पॉइंट, स्टॉप दिस गाइस। नाउ सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट हियर? सेकंड पॉइंट दैट व्हाई वी फील हेजिटेटेड, फियर ऑफ बीइंग जज्ड। फियर ऑफ भाई वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, सबसे बड़ा डर है ना। उनको बड़ी दिक्कत, उन सामने वालों की दिक्कत है। एक बात मैं बताता हूं, दुनिया में कितना भी अच्छा तुम काम कर लेना, सामने वाला आकर के तुम्हारी उस काम में एक गलती निकाल ही देने वाला है। आप 24 घंटे 365 दिन किसी काम को काम करिए और फिर बहुत बेहतर बना लीजिए, फिर भी तो एक व्यक्ति वहां से चल के आएगा, क्या कहेगा? सर अगर जो ये वाला एफ आप ऐसे ना बना करके ऐसे बनाते तो बहुत बढ़िया रहता, बाकी सब ठीक है, बस ये वाला एफ गड़बड़ हो गया। मतलब क्या है? फियर ऑफ बीइंग जज। हम कोई हमको जज कर रहा है, हम उससे डरे पड़े हैं और वो हमको हेजिटेट कर रहा है फालतू में।
मैंने फिर कहता हूं कि तुम हमारे बारे में क्या सोच रहे हो ये भी मैं सोचूंगा, तो फिर तुम क्या सोचोगे? तुम्हारे पास भी तो कुछ सोचने के लिए होना चाहिए ना। तो भाई तुम जो सोच रहे हो सोचो मेरे बारे में, मैं अपना काम करता रहूंगा। सो वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट बीइंग जज्ड। जज करने दो जिसको जज करना है, ठीक है, हम अपने काम पर काम करेंगे। नाउ थर्ड, फिर हमको क्यों हेजिटेशन होता है? लैक ऑफ वोकैब्स। लैक ऑफ वोकैबुलरी मतलब हमको एक इस बात का भी हेजिटेशन रहता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा मीनिंग पावर नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा वर्ड पावर नहीं है, तो मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मैं गलतियां करूंगा, गलत बोलूंगा। तो ये तुम्हारे पास नहीं, दुनिया के हर एक व्यक्ति के पास होती है। जो जो बिगिनर्स होते हैं, जो जो इंग्लिश सीख रहे हैं, उन सभी के पास ये दिक्कत होती है कि मैं कहीं कोई गलती ना कर दूं वो कैप्स में। सो इट कैन बी इम्प्रूव ना, ये इम्प्रूव करी जा सकती है। कैसे? एक छोटा सा रूल बना लो कि हर रोज मैं 5 नए वर्ड सीखूंगा, उन 5 वर्ड को लिख के अपनी कॉपी में गूगल मारूंगा, गूगल मार के उसकी मीनिंग पता करूंगा और दिन भर वो 5 वर्ड 2-4 जगह बोलूंगा। बिलीव मी, इफ यू आर डूइंग दिस ट्रिक continuously for 15 and 30 days, then it will become your habit and then you will automatically improve your vocab power. ये भी खत्म किया जा सकता है। तो हेजिटेशन का काम खत्म हो गया। फिर सर चौथी चीज क्या होती है जो हमको बताती है कि भाई तुम हेजिटेट हो रहे हो? वो है ट्रांसलेटिंग फ्रॉम नेटिव लैंग्वेज। हमको ये भी हेजिटेट करवा देता है। समटाइम्स वी हैव नोटिस लाइक व्हेन वी आर थिंकिंग इन हिंदी एंड देन वी आर ट्राइंग टू ट्रांसलेट दैट सेंटेंस इन इंग्लिश। सर जरा सोच के देखो, मैं बोलूं मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। मैं गिटार बजा रहा हूं, आई एम प्लेइंग गिटार। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। मैं कहानी सुना रहा हूं, आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी। एक बार हिंदी बोल रहा हूँ, दूसरी बार इंग्लिश बोल रहा हूँ। तो जब दिमाग में तुम हिंदी बोलोगे इंग्लिश बोलोगे, दोनों को ट्रांसलेट करोगे, तो बीच में हेजिटेशन होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो हमको ट्रांसलेट नहीं करना है, वी हैव टू थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश। जो भी छोटे छोटे सेंटेंस आते हैं दिमाग में उनको इंग्लिश में ही बोलना है, हमको ट्रांसलेट नहीं करने जाना है। ट्रांसलेट करोगे तो वहां पर हेजिटेट हो जाओगे। स्टेज पर लोग क्या सोचते हैं कि सामने वाला कॉन्फिडेंटली बोलते हुए दिखना चाहिए हमको। वो स्टेज पे आके ये ऐसे सोचे, मुंह ऊपर करके सोचे ना। अगर तुम ऊपर करके मुंह सोच रहे हो, कुछ वर्ड्स ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो, उसको लगेगा भाई इसको आता जाता कुछ नहीं, इसको स्टेज से बाहर निकालो, है ना। तो हमको इंग्लिश में सोचना शुरू करना। जैसे जैसे मैं सोच रहा हूं अभी, टुमारो आई हैव टू गो टू स्कूल अर्ली मॉर्निंग एट 10 AM इन द मॉर्निंग। तो मैंने ये सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में सोचा, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि आई हैड अ प्रैक्टिस ऑफ थिंकिंग अ लॉट। So if you do practice in your life, then you can also be able to think in English only. Okay? I hope that you get that ना। तो छोटे छोटे सेंटेंस बना लो, कम से कम 2, 3, 4, 5 हजार in your copy and then try to speak it out every day and then you will get that I am able to think in English। आपको प्यास भी लग रही है तो प्यास ना लगे, I am feeling thirsty होना चाहिए। आपको भूख भी लग रही है तो भूख ना लगे, I am feeling hungry होना चाहिए, है ना। आपको खेलने का मन हो रहा है तो खेलने का मन नहीं होना चाहिए, आई वॉन्ट टू प्ले होना चाहिए। समझ में आया कुछ? जब ऐसे करके आप सोचोगे तो धीरे 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 आप कहां पहुंच जाओगे? ऊपर। ऊपर नहीं यार, मतलब ऊपर लेवल अप हो जाएगा। ठीक है ना। पांचवी चीज जो हमको हेजिटेट करती है वो देख लो भैया, लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये चीज बहुत जरूरी है। lack of practice and self belief। अगर जो आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, जैसे मान लिया आप किसी स्पीच डिलीवरी के लिए जाते हैं
और वहां पर क्या करते हैं, आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करी, जैसे मुंह उठाया चल दिया बोलने, तो आप वहां बोल पाओगे क्या? हमें कुछ तैयारी नहीं किया तो बोल क्या पाएंगे? तो हमने प्रैक्टिस की नहीं। तो जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तब भी आप हेजिटेटेड हो जाओगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। दूसरा, सेल्फ बिलीफ होना, खुद पर भरोसा होना चाहिए। कभी कभी होता है कि बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं खुद पर भरोसा होने के बाद, और अगर जो आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो एक छोटा सा आसान काम भी आप गलत करके आ जाओगे, है ना? तो कोई काम करने के लिए हमें सेल्फ बिलीफ होना बहुत कंपलसरी होती है। इफ यू हैव अ सेल्फ बिलीफ ऑफ डूइंग दैट वर्क, यू कैन कॉन्फिडेंटली एबल टू डू दैट। एंड इफ यू नॉट हैव अ सेल्फ बिलीफ और प्रैक्टिस, you will feel hesitated on a stage in front of anyone. I hope that you get that. So these are the point that makes us hesitated in front of anyone. है ना, ये चीजें हमको हेजिटेटेड करवाती हैं, तो इन पर हमें काम करके हम हेजिटेशन से बाहर निकल सकते हैं। आई होप दैट यू गेट अंडरस्टैंड। ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू हाउ कैन यू ओवरकम फ्रॉम योर हेजिटेशन जोन। अब हम वो टिप्स बताएंगे कि आप हेजिटेशन से निकल कैसे पाएंगे बाहर, है ना? अभी तक तो बताया कि हेजिटेशन आखिर हमें होता है क्यों है। अब हम बताने वाले हैं कि आप हेजिटेशन से बाहर कैसे निकलेंगे। कैन आई रैप इट अप? अब लिखिए हेडिंग, हाउ टू कम ओवरकम ऑफ हेजिटेशन। आपको बहुत ही खतरनाक ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिनको ध्यान रख के आप अपने हेजिटेशन जोन से ऐसे खड़ाम से बाहर निकल के आएंगे। आज के बाद आपको हेजिटेशन नाम की कोई चीज परेशान नहीं करेगी, चाहे जहां बोलना हो, चाहे पहाड़ के ऊपर खड़े होकर बोलना हो, चाहे क्लास में बोलना हो, चाहे नदी किनारे खड़े होकर बोलना हो, चाहे तालाब में खड़े होकर, चाहे नदी में नहाते हुए बोलना हो, कहीं भी बोलना हो, तालाब में खड़े हुआ जाता है ना। हमारे यहाँ तालाब है, उसमें खड़े हुआ जाता है। तुम्हारे यहाँ नहीं है क्या? तालाब जानते हो ना? तालाब एक पीला पीला होता है, चारों तरफ उसके पूरी हरी हरी घास होती है और ऊपर पानी भरा रहता है, ऐसे वही तालाब होता है। ठीक है? तुम शहर वाले क्या जानो तालाब क्या होता है। ठीक है, तालाब में एक मजे की बात बताता हूँ। पता है तालाब क्या होता है? तालाब में जब बारिश होती है ना, पहली बारिश होती है गांव में, तालाब के किनारे बहुत सारे मेढक आ जाते हैं, पीले पीले वाले, इतनी खतरनाक आवाज करते हैं कि अगर जो आसपास आपको कहीं घर हो तो उस रात आप सो नहीं पाएंगे। हुआ है ना, क्योंकि वो पहली, मतलब इतना वो चिल्लाते, पता है क्यों? आपको बताता हूँ वो चिल्लाते क्यों हैं। पहली बरसात होती, ऐसा लगता है कि उनकी दुनिया के सबसे खुशी मिल गई उनको। आए तो पकड़ के क्या किया, फिर फेंक दिया। तो पकड़ा क्यों था? घर लाते उसको पालते। ठीक है, तो एक कहावत नहीं बनी है कि आप तो इतना खुश हो रहे हैं जैसे पहली बरसात में तालाब के मेढक, है ना? तो वो बहुत खुश होते हैं, वो चिल्लाते हैं कि हाँ हाँ बारिश हो गई। अच्छा, यहाँ तक पानी आ गया? यहाँ से छोटी गंगा बहने लग जाती है। चलो ठीक है, आते टॉपिक को। अच्छा, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम हेजिटेशन। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट स्टार्ट स्मॉल। बिना कुछ सोचे समझे छोटे से शुरुआत करनी है। क्या करना है? छोटे से शुरुआत करनी है। मतलब हमको बहुत भारी भरकम नहीं सोचना है, छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी से स्मॉल सेंटेंसेस you have to start speaking, like I am feeling hungry, I am waking up, I am going to Lucknow, I am going to my school, I am bathing, I am brushing my teeth, है ना? I am washing my clothes, I am wearing my shirt, I am putting on my shoes. Very simple sentence, simple and easy and short. छोटे छोटे से शुरू करो। जब आप छोटे से शुरू करोगे ना तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपको जो लॉन्ग सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे, फिर उसी के पीछे जो हेजिटेशन नाम का गुंडा है ना, वो दबता चला जाएगा। ठीक है, और इसके साथ में और क्या करना है, जब आप छोटे स्मॉल सेंटेंस पढ़ेंगे, रीड इट अलाउड।
तेज तेज पढ़ना है। गुड मॉर्निंग क्लास। Good morning, class. गुड मॉर्निंग क्लास। Good morning, class. Like this, you have to do practice a lot of English speaking. I hope तुम लोगों ने घर में प्रैक्टिस करी थी? Yes, sir. करते हैं। करी थी? बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर दूसरा लिखो। दूसरा पॉइंट क्या है? स्पीक डेली। Speak daily English. कुछ भी बोलना है लेकिन प्रतिदिन बोलना है। यू हैव टू स्पीक एवरी डे। जस्ट राइट 20 सेंटेंस इन योर कॉपी एंड ट्राई टू स्पीक दोस 20 सेंटेंस एवरी डे इन द मॉर्निंग। ठीक है। अच्छा, बड़े बड़े जो आप लोग जो पुजारी होते हैं ना, मंदिर या फिर मस्जिद में सुबह सुबह पूजा करते हैं, फिर कहते हैं पूरा दिन हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना दिन ही पॉजिटिव तरीके से शुरू करते हैं ना। तो हम अपना दिन ही अंग्रेजी सेंटेंस से शुरू करने वाले हैं। तो हेजिटेशन नाम के जो पापा है वो साइड में ही रहेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस से पढ़ के शुरू। इवन इफ यू आर गिविंग 10 मिनट्स एवरी डे, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना, स्पीकिंग प्रैक्टिस यानी रोज करनी है, भले ही आप हर दिन 10 मिनट कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड वन इज दैट स्टॉप। जैसे मैंने अभी बताया, नेवर ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। वी हैव टू स्पीक इंग्लिश टू इंग्लिश। We don't need to go for Hindi and then we try to translate, then I come to here for English. No, directly speak English. Just put the word into your mind that is in English and just try to speak it out with your mouth that is coming from in English too. Okay? Never ever try to translate from another language to this one language. Because I am here learning English, so we have to think in English, na? Never ever go for the translating. Okay? I hope that you get here. Now fourth point is that never fear of making mistake. गलतियां करने से कभी भी डरना नहीं है। आज आपने एक गलती करी तो कल 4 करो, लेकिन फिर भी हमें डरना नहीं है। लेकिन जब तक आप गलती नहीं करोगे इंग्लिश स्पीकिंग में, जब तक आप गलत इंग्लिश नहीं बोलोगे, तब तक सही कहां से आएगी। अच्छा, एक चीज बताओ, एक बढ़िया से बढ़िया जो हम कार देखते हैं आज, क्या वो कार पहली बार में बहुत बढ़िया बन गई थी? जैसे लंबरगिनी हो गया तुम्हारा, है ना, BMW हो गया, अच्छी अच्छी करी लग्जरी कार होती, क्या एक ही बार में अच्छी बन गई थी? बहुत सी गलतियां हुई होंगी ना। अगर जो गलतियां नहीं होती तो कैसे बन जाती कार, है ना। अगर तुम गलतियां नहीं करोगे तो कैसे बोल पाओगे इंग्लिश ना। तो तुमको इंग्लिश बोलने के लिए गलतियां करना जरूरी है। वी हैव टू मेक मिस्टेक्स। आई एम मेकिंग मिस्टेक हियर, यू कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक, then you can also speak English. If I can speak English, then why can't you speak English, na? If a Hindi medium boy can speak in English, then why can't English medium boy can speak English? नबी, what happened बेटा? नींद आ रहा है? सर नहीं है, चलो सो जाओ, कोई बात नहीं। हमारे कोचिंग में सोना पाप है, और जो सो जाता है फिर वो पूरा ऊपर जाके मर जाता है। हाँ, यहाँ भी मरता है, ऊपर भी मरता है, 2 बार मरेगा। और क्या? हाँ, ये देखो पहले सो के आता है। सोना देखो लाइफ का पार्ट है। मैं तो बहुत सोता हूँ। मैं आपको पता है, जब मैं सोता हूँ ना, लिसन, जब मैं सोता हूँ, तुम चाहे पीछे हमारे एक बम दगा दो, अपन नहीं उठेगा। अपन से कोई मतलब नहीं है भाई, बम दगा दगने दो, किसी घर लुट रहा है लुटने दो, किसी घर में पानी भर गया, भैंसे घुस गई, मुझे नहीं फर्क पड़ना है, मैं नींद पूरी करके ही उठूंगा। तो ये मेरे अंदर बड़ी अच्छी आदत है। मैं अगर जो और सोने की बड़ी अच्छी आदत, मैं ना सिर्फ एक से 2 मिनट में सो जाता हूँ। हाँ, जैसे मैंने सोचा कि मुझे सोना है, मोबाइल ऐसे रखा और वैसे आंखें बंद करी, 1 से 2 मिनट में सीधा परलोक, और फिर सुबह सीधे फिर पृथ्वी लोक। ये मेरी लाइफ है। अच्छा, अब एक चीज तुमको सिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ये फालतू बात क्यों करी पता है तुमको? मैं बताता हूँ।
तुम लोग थोड़ा सा बोर्ड फील कर रहे थे क्लास में, तो मैंने कहा चलो पर्सनल कुछ जाते हैं। तो मैंने कुछ ऐसी बात छेड़ दी जिससे आप लोग थोड़ा सा मुझसे इंगेज हो गए। यही मैं क्लास में करता हूँ। तुम लोग जान नहीं पाते हो कि मैं बात कर रहा हूँ, फालतू की बात कर रहा हूँ, इसलिए ताकि बच्चे हमसे जुड़े रहें। ठीक है, वो बोर्ड ना फील हो क्लास में। और ये सब टीचर्स को आती नहीं, मेरी जाती नहीं। ठीक है, so this is about my class here. What is hesitation, how hesitation come, what are the key elements that make us hesitated, and what are the key elements that will help us to overcome from hesitation. And I have told everything, so I hope that you have enjoyed my class here. And guys, if you had enjoyed, you had also enjoyed, I hope that you had also enjoyed. So please just share with your friends and all the colleague that living in your surrounding, because I am doing very hard work here with my students. So all the students come here, just say to them like please like and share. Come on, this is my last batch that I teach my English speaking class, so they are here to say something to you. So guys, have you learned a lot English speaking from my institute? Yes. Now you all feel confident here? Yes. How much have you learned, like big or small? Big. So you are confident here? Yes. So just say one thing to please say like, share and subscribe this channel to their friends and colleagues as well. Yes, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ इसी फन के साथ। थैंक यू।